नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक तिवारी। वक्त हो गया ताबड़तोड़ खबरों का। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। चुनाव से पहले मजबूत हुआ कांग्रेस का कुनबा। जी हां, 40 ग्राम प्रधानों ने थामा है कांग्रेस का दामन। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। कई क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने भी कांग्रेस की सदस्यता ली है। तो प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने पार्टी की सदस्यता दिलाई है। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। राजधानी देहरादून से अब उत्तराखंड में कांग्रेस का कुनबा मजबूत होता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के नेता लगातार सक्रिय दिखाई दे रहे हैं और दूसरे पार्टी के नेता भी अब कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। धनंजय हमारे संवाददाता जुड़े हैं। धनंजय, जानकारी दीजिए। कांग्रेस का कुनबा मजबूत होता दिखाई दे रहा है, कई लोगों ने दामन थामा है कांग्रेस का। बिल्कुल अभिषेक, सही कहा आपने, क्योंकि जिस तरीके लगातार कांग्रेस उत्तराखंड में अपने जो कुनबे को लगातार बढ़ाने का काम कर रही है, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से चौबड़खाल विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ के जो 40 ग्रामीण प्रधानों के साथ साथ क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, उन्होंने भी आज कांग्रेस का दामन है थामा है। और खासकर जो प्रदेश अध्यक्ष हैं गणेश गोदियाल, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से लगातार उनका कुनबा बढ़ा था, ऐसे में आगामी 2022 के जो चुनाव होंगे उसमें कांग्रेस कहने के मजबूत होगी। जी बिल्कुल धनंजय, हम क्या समझ सकते हैं जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के लगातार जो बड़े नेता हैं वो सक्रिय भी नजर आ रहे हैं, और दूसरी बात है कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो भारतीय जनता पार्टी यानी जिसकी सरकार है उस पार्टी के नेता भी कांग्रेस में ज्वाइन कर रहे हैं। तो आने वाले चुनाव के लिहाज से अगर कंपैरिजन करें तो बीजेपी और कांग्रेस में किसका सत्ता या कहें कि किसकी जो नब्ज है वो मजबूत दिखाई दे रही है? लेकिन देखिए अभी जिस तरीके से अभी जो मजबूती दिख रही है कहीं ना कहीं धरातल में कांग्रेस की दिख रही है, इसलिए भी दिख रही है कि बीजेपी के जो विरोखाल से जो ब्लॉक प्रमुख है उन्होंने जो तमाम जो आज सदस्य वहाँ पर दिलाई, वो बीजेपी उन्होंने दामन छोड़ा है। तो कह सकते कहीं ना कहीं बीजेपी को यहाँ पर कई दिक्कतें होंगी, वो भी इसलिए भी होंगी क्योंकि सबसे बड़े विधानसभा क्षेत्र है चौबड़खाल। ऐसे में कह सकते हैं कि तमाम जो राजनीतिक दल है, बीजेपी और कांग्रेस है, हालांकि लगातार दोनों दलों में, आम आदमी पार्टी और तमाम दलों में जो है खींच पानी की राजनीति लगातार हो रही है। चलिए धनंजय, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए अब ताबड़तोड़ खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक और पूर्वांचल दौरा तय हो गया है, जिसके तहत गोरखपुर को बड़ी सौगात भी मिलने जा रही है। पीएम मोदी 7 दिसंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद गोरखपुर आएंगे और यहां जनसंवाद करेंगे। अपने इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री गोरखपुर खाद्य कारखाना, एम्स गोरखपुर, आईसीएमआर के वीआरडी मेडिकल कॉलेज में स्थापित 9 हाईटेक लैब का लोकार्पण भी करेंगे। बता दें कि हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड द्वारा निर्मित इस खाद्य कारखाने में प्रतिवर्ष 12.7 लाख मीट्रिक टन नीम के कोटेड यूरिया का उत्पादन होगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज यानी कि 3 दिवसीय दौरे पर सिद्धार्थनगर पहुंचेगी, जहां पहुंचने के बाद वे भगवान बुद्ध की जन्मस्थली नेपाल के लुम्बिनी जाएगी और वहां सिद्धार्थनगर वापस लौटकर राज्यपाल जिले के कई अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा भी लेंगी। 5 दिसंबर को सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के 5वें दीक्षांत समारोह में भी शामिल होगी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज सिद्धार्थनगर में माया देवी मंदिर, अशोका पिलर, लुम्बिनी म्यूजियम भी देखेंगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज दिव्यांग दिवस के मौके पर दिव्यांगों के लिए बेहतर काम करने वालों को सम्मानित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विश्व दिव्यांग दिवस पर डॉक्टर शकुंतला मिश्रा, राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ में पुरस्कार और दिव्यांग जनों के लिए उपकरण का वितरण किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे और उनके साथ केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहेंगे। सीएम शाम को करीब 4 बजे गोरखपुर पहुंचेंगे। इस दौरान सीएम दूरदर्शन केंद्र में अर्ध स्टेशन और 3 FM रिले केंद्र का लोकार्पण भी करेंगे। गोरखपुर दौरे के दूसरे दिन सीएम योगी आदित्यनाथ जिले के महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में आयोजित महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। फिर शाम को क्षेत्रीय खेल मैदान में आयोजित अखिल भारतीय प्राइज मनी कबड्डी प्रतियोगिता के समापन समारोह में भी पहुंचेंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इन दिनों मिशन बुंदेलखंड पर हैं। आज अखिलेश यादव के मिशन बुंदेलखंड का दूसरा दिन है। अखिलेश अपनी विजय रथ यात्रा लेकर झांसी पहुंचे हैं, जहां लक्ष्मी गार्डन, इलाइट चौराहा और जेल चौराहा और कुंज वाटिका, विवाह घर और विश्वविद्यालय गेट समेत कई स्थानों पर इस यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया।
अखिलेश यादव इस यात्रा के जरिए बुंदेलखंड में सपा की नई शुरुआत करने की कोशिश में लगे हुए हैं, क्योंकि साल 2017 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को बुंदेलखंड में एक भी सीट हाथ नहीं लगी थी, जिसके बाद अखिलेश यादव लगातार बुंदेलखंड को साधने की कवायद में जुटे हुए हैं। कर्नाटक में ओमिक्रॉन नए वेरिएंट मिलने के बाद राजधानी लखनऊ में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। इसी क्रम में स्वास्थ्य विभाग ने बीते 15 दिनों में विदेश से वापस लौटे यात्रियों का रिकॉर्ड खंगाला। बीते कुछ दिनों में एयरपोर्ट पर करीब 800 यात्री लखनऊ आए थे, इसमें से करीब 200 यात्री लखनऊ के हैं। स्वास्थ्य विभाग ने लखनऊ वापस लौटे यात्रियों के नंबर पर कॉल कर रहे, मगर इसमें आधे से अधिक लोगों के नंबर बंद जा रहे या फिर फोन नहीं उठा रहे हैं। ऐसे में उन्हें मैसेज भेजकर जांच के लिए कहा जा रहा है। मथुरा के थाना सुरीर कोतवाली इलाके में यमुना एक्सप्रेस वे पर एक दर्दनाक हादसा हो गया। हादसे में एक महिला पुलिसकर्मी सहित 5 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई, जबकि बोलेरो में सवार अन्य पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। गोंडा के जिलाधिकारी मार्कंडेय शाही ने 15 प्रधान को नोटिस जारी किया है और गोआश्रम केंद्र पर अव्यवस्थाओं को लेकर डीएम ने नाराजगी जताई है। बेलसर ब्लॉक सहित कई ब्लॉकों के प्रधानों से सवाल जवाब कर 15 दिवस के अंदर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने की बात कही गई है। हमीरपुर के राट कोतवाली क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे और लात घूंसे चले, जिसमें एक की मौत हो गई, वहीं आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बरेली के इज्जत नगर थाना क्षेत्र में पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक बदमाश पुलिस को गोली घायल हो गया। पुलिस ने तस्करों के पास से 3 तमंचे, 7 कारतूस सहित एक गाड़ी भी बरामद की है। गोंडा में पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने चोरों के पास से चोरी की 8 बाइक बरामद की है। आरोपी अलग अलग जिलों में नंबर प्लेट बदलकर वाहन की बिक्री किया करते थे। कानपुर देहात सरकारी क्रय केंद्र में प्रभारी ने 12 लाख के सरकारी गेहूं की चोरी कर इसका गबन कर दिया, जिसके बाद अधिकारियों ने केंद्र प्रभारी के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज करवाकर जिलाधिकारी को जानकारी दी। लखनऊ में पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया और नारे लगाते हुए छात्र विधानसभा की ओर निकले, जहां रास्ते में पुलिस और छात्रों के बीच झड़प हो गई और प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर इको गार्डन स्थित धरना स्थल पर भेजा गया। लखनऊ के बंथरा थाना क्षेत्र में आम के बाग में संदिग्ध परिस्थितियों में किशोरी का शव मिलने से आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की तफ्तीश में जुट गई। मुजफ्फरनगर के खतौली क्षेत्र में आईसीआई बैंक में गोली चलने से पुलिसकर्मी घायल हो गया, जिसके बाद घायल सुरक्षाकर्मी को अस्पताल में भर्ती किया गया। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई। आगरा के बाद थाना क्षेत्र में घर के पास शराब पीकर हड़दंग मचा रहे दबंगों के विरोध करने पर आधा दर्जन से अधिक दबंगों में लाठी डंडों से युवकों को जमकर पिटाई कर दी, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई। प्रयागराज में मामूली विवाद के चलते नशे में धुत एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को गोली मार दी और जिसकी वजह से दूसरे दोस्त की मौत हो गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई। फतेहपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में युवक ने पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल में जुट गई और शव की शिनाख्त करने के लिए अपनी टीम लगा दी। गोरखपुर में नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें विधायक जी जाम में फंसे ट्रक को लोगों की मदद से धक्का देकर हटवा रहे हैं। ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। विधायक जी की वाहवाही भी हो रही है। बुलंदशहर के शिकारपुर क्षेत्र में मृतक युवक के शव की तलाश में पुलिस सर्च ऑपरेशन चला रही है। पुलिस ने पार्टी में शामिल 3 युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है, जिसके बाद हत्या का खुलासा हुआ है। आगरा के बाद थाना क्षेत्र में तालाब में फंसे दोनों सांडों को नगर पालिका वाह के कर्मचारियों ने ग्रामीणों की मदद से दोनों सांडों को जेसीबी मशीन से रेस्क्यू कर सुरक्षित तालाब से बाहर निकाला गया। मिर्जापुर के सुंदरघाट क्षेत्र में दुकान में सामान खरीदने के बहाने पहुंचे चोरों ने सामान चोरी करते पकड़े जाने पर दुकानदारों और मोहल्ले वालों ने 2 चोरों की जमकर पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।
आगरा के मलपुरा थाना क्षेत्र में मासूम बच्चे के साथ दरिंदगी की घटना सामने आई है। मलपुरा में 5 साल की बच्चे के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई और आरोपी बच्ची के शव को सरसों के खेत में फेंककर फरार हो गया। जालौन के कलेक्ट्रेट परिसर में डीएम ने प्रधानमंत्री फसल बीमा प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये वाहन जिले के 9 ब्लॉकों में जाकर किसानों को जागरूक करेगा और साथ ही किसानों को कई बीमा कंपनियों के प्रतिनिधि और फसल बीमा की जानकारी भी साझा करेगा। हमीरपुर के राठ कोतवाली क्षेत्र में सड़क किनारे अज्ञात शव मिलने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त में जुट गई। कासगंज के गंज डुंडवारा थाना क्षेत्र में 10 दिन पहले हुई युवक की हत्या का पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि पिता ने ही जमीनी विवाद के चलते अपने पुत्र की सुपारी देकर हत्या कराई थी। पुलिस ने इस संबंध में पिता सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जालौन के कालपी कोतवाली क्षेत्र में नशे में धुत 2 शराबियों ने बीच बाजार हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू कर दिया। वहीं लगभग 10 मिनट तक ड्रामा चलता रहा। साथ ही मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आगरा के शाहगंज थाना क्षेत्र में मंदिर के जमीन को लेकर दबंग और महिलाओं के साथ जमकर मारपीट की गई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मारपीट के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। कानपुर देहात के रोरा थाना क्षेत्र में कस्बा में बेखौफ दबंगों ने निजी अस्पताल के स्टाफ के साथ मारपीट की, साथ ही अस्पताल में तोड़फोड़ भी की। वहीं ये पूरी घटना लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। जालौन के कदौरा नगर में सदर तालाब के पास अवैध अतिक्रमण का एडीएम और एसडीएम ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की। प्रशासन ने बुलडोजर से अवैध अतिक्रमण को हटाया। रायबरेली में डलमऊ थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने भूसे की बोरियों में छिपाकर ले जा रहे 1 क्विंटल गांजे की खेप को पकड़ी है। गांजा तस्करी कर उड़ीसा से सुल्तानपुर ले जाया जा रहा था। आगरा में सड़क हादसा रुकने का नाम नहीं ले रहा। ऐसा एक मामला डोंकी थाना क्षेत्र से आया है, जहां ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। गनीमत रही कि हादसे में ट्रॉली के ड्राइवर और क्लीनर बाल बाल बच गए। लखनऊ में रैन बसेरा को लेकर जिला प्रशासन और नगर निगम ने बड़ी पहल की है। जिला प्रशासन के सहयोग से कपड़ा बैंक की शुरुआत की गई, जिससे कि लोग गरीब बेसहारा की मदद कर सकते हैं। बस्ती में एसपी आशीष श्रीवास्तव के निर्देश पर रंगदारी मांगने वाले 3 युवकों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 1 कट्टा, 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस, 315 बोर बरामद किया गया है। आपको ये भी बता दें कि युवकों ने जान से मारने की धमकी देते हुए 10 लाख रुपए की रंगदारी की थी। एटा के शिकोहाबाद रोड स्थित गांव में वैन में गैस भरते समय अचानक भीषण आग लग गई, जिसके बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग पर काबू पाया। बाराबंकी के जिला अस्पताल से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। यहां एक डॉक्टर रोजाना शराब के नशे में लड़खड़ाता हुआ ओपीडी में पेशेंट देखता है। वही डॉक्टर का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। लखनऊ के जिला अस्पताल और प्रशासन साथ ही नगर निगम ने गरीब और बेसहारा लोगों के लिए अनूठी पहल की शुरुआत की है। कलेक्ट्रेट सभागार में कपड़ा बैंक का शुभारंभ हुआ है, जिससे लोग अब बेसहारा लोगों की मदद कर सकेंगे। बरेली के आमला थाना क्षेत्र के बिलोरी गांव में पत्नी के प्रेम प्रसंग से परेशान पति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बरेली के बहादुरगंज में पति से अलग रह रही मां ने अपने बच्चों को अपने पास बुलाया और उसके बाद उन्हें नशीली मिठाई खिलाकर बेहोश कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने तीनों बच्चों को जिला अस्पताल में भर्ती किया। प्रतापगढ़ में नगर कोतवाली के सदर तहसील गेट के सामने संदिग्ध परिस्थिति में युवक की मौत हो गई। युवक की मौत से आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया, जिसके बाद पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई। कासगंज के कोतवाली क्षेत्र में एक 9वीं क्लास की छात्रा का शव संदिग्ध परिस्थितियों में सहेली के घर पर गोली लगा हुआ मिला, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके से लाइसेंसी राइफल बरामद की है। साथ ही सहेली और उसके परिजन घर से लापता बताए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की देहरादून में 4 दिसंबर को होने वाली रैली को भव्य बनाने के लिए भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने आज परेड मैदान का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया है।
पार्टी ने अपने सभी पदाधिकारियों से ज्यादा भीड़ जुटाने का जिम्मा दिया है और भाजपा ने रैली में 1 लाख से अधिक भीड़ जुटाने का लक्ष्य बनाया। पहली बार पार्टी मोदी की रैली में लोगों को निमंत्रण पत्र देकर आमंत्रित कर रही है। बीजेपी पार्टी ने प्रधानमंत्री की रैली के लिए प्रचार अभियान भी छेड़ा है। सोशल मीडिया, पोस्टर, बैनर और नुक्कड़ नाटक को प्रचार का प्रमुख माध्यम बनाया है। शहर के हर कोने में भाजपा के प्रमुख नेताओं के पोस्टर भी लग चुके हैं। कोटद्वार के दुगंडा क्षेत्र में 65 साल की महिला पर तेंदुए ने हमला कर उसी मौत के घाट उतार दिया, जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने शव को उठाने से इंकार कर दिया। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। केदारनाथ आपदा के बाद से केदारपुरी में पुनर्निर्माण कार्य जोरों पर चल रहा है। धाम में शीतकाल के समय में मजदूर कार्य में जुटे रहते हैं। जिस ठिठुरन भरी ठंड में लोग आग तपकर शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, उसी ठंड में केदारनाथ में -15 डिग्री सेल्सियस में भी मजदूर कार्य में जुटे हुए हैं। देहरादून में आंदोलनकारियों ने एक बार फिर गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित करने की मांग की है। आंदोलनकारी प्रवीण सिंह काशी ने कहा है कि सरकार अब गैरसैंण में सत्र करने जा रही थी, तो फिर सरकार ने गैरसैंण में शीतकालीन सत्र को क्यों नहीं होने दिया, ये सवाल उठाया है। आंदोलनकारियों का कहना है कि गैरसैंण में सत्र न होने को लेकर वे 19 दिसंबर को गैरसैंण की पदयात्रा करेंगे, जिसे लेकर आंदोलनकारी नंगे पैरों गोपेश्वर से गैरसैंण की भराड़ी शैण विधानसभा पहुंचेंगे। इसके अलावा आंदोलनकारियों ने सरकार से सशक्त भू कानून की मांग की है। उन्होंने कहा है कि जब सरकार ने देवस्थानम बोर्ड को भंग कर दिया है, तो उत्तराखंड में सशक्त भू कानून भी बनाना चाहिए, ताकि उत्तराखंड की जंगल जमीन को बचाया जा सके। चमोली में गढ़वाल राइफल के 21वीं बटालियन के नायब सूबेदार आनंद सिंह पुंडरी की हृदय गति से रुकने से निधन हो गया। ये घटना उस वक्त हुई जब वो लैंसडाउन में व्यायाम कर रहे थे। शहीद सैनिक को अलकनंदा नदी के किनारे गोमती प्रयाग में उनके पैतृक घर पर पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। वहीं शहीद सैनिक को अंतिम विदाई देने के लिए सैकड़ों की संख्या में क्षेत्रीय लोग मौजूद रहे। इस दौरान लोगों ने नम आंखों से शहीद सैनिक को अंतिम विदाई दी। रुड़की के इंडियन बैंक में स्वयं सहायता समूह की सैकड़ों महिलाओं ने जमकर हंगामा काटा। महिलाओं का आरोप है कि बैंक मैनेजर किसी भी तरह से स्वयं सहायता समूह की कोई मदद नहीं करता और महिलाओं के साथ अभद्रता भी करता है। हरिद्वार में देवभूमि इंडस्ट्रियल टेंट आरओ कंपनी ने इनकम टैक्स की टीम ने रेड मारी है और कंपनी के कुछ कर्मचारियों के मोबाइल जब्त कर लिए। वहीं सूत्रों के अनुसार कर्मचारियों को वेतन कम दिया जाता है और ज्यादा दिखाया जाता है, जिसको लेकर ये कार्रवाई की जा रही है। मसूरी में पिछले काफी दिनों से चटक धूप खिली है, लेकिन कल सुबह से आसमान में बादल छाए रहे और ठंडी शीतलहर के चलते से लोगों ने अपने गर्म कपड़े और हीटर आदि भी बाहर निकाल लिए हैं। वहीं शाम के समय बारिश से होने से तापमान में बहुत गिरावट भी दर्ज हुई है। ठंड का असर सबसे ज्यादा स्कूल जाने वाले बच्चों पर भी दिखाई दे रहा है। ज्यादातर स्कूलों में बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो चुकी है या फिर वार्षिक परीक्षाएं हो रही है। वहीं रात भर बारिश होने के चलते सुबह 6 बजे से तापमान 10 डिग्री पर रिकॉर्ड किया गया है। देवस्थानम बोर्ड एक्ट वापस ले जाने की घोषणा के बाद विपक्ष ने उत्तराखंड सरकार पर एक और कानून वापस लेने का दबाव बनाना शुरू कर दिया है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मौजूदा भाजपा सरकार को रोल बैंक की सरकार कहते हुए संशोधित भू सुधार कानून भी वापस ले जाने की मांग की है। विपक्ष के साथ हुई संगठनों के बैनर तले राज्य में इन कानूनों को वापस ले जाने की मांग चल रही है और सरकार पर इसे वापस लेने का दबाव भी बढ़ता जा रहा है। इन कानूनों पर जो कमेटी बनी है वह भी जल्द अपनी रिपोर्ट सरकार को दे सकती है। चलिए ताबड़तोड़ खबरों में बस इतना ही और खबरों के लिए आप देखते रहें और जुड़े रहें जनता टीवी के साथ। नमस्कार।